वो छुप गए सारे नजारे, और क्या बात हो गई, तूने फोन बजाई, मुलाकात हो गई। अरे बहू बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? अरे मम्मी जी क्यों ना खुश रहूं। अरे तो बहू बहुत ही ज्यादा खुश है। आखिर क्या बात है जो इतना खुश है तू? अरे मम्मी जी क्यों ना खुश रहूं मैं, आप जो मरने वाली हैं इसलिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं तो घर की मालकिन बन जाऊंगी आपके मरने के बाद। अरे बहू तू ये क्या कह रही है? तू मुझे मरने की बात कर रही है? हाँ तो क्या करूं, जो आप पूछ रही हैं वही तो मैं कह रही हूँ। आपको तो मेरी खुशी भी देखी नहीं जाती। क्या कोई बात होगी तभी मैं खुश रहूंगी, ऐसे खुश नहीं रहूंगी क्या? देख बहू, मैं तेरी सास हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर ले मेरी। आपने कभी मेरी इज्जत की है क्या कि मैं आपकी करूं? जाइए बाजार और सारा सामान लेकर आइए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं बाजार जाऊंगी, तू ही जा, पैसे रखिए तो। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है कि मैं सामान लाऊंगी, आप ही जाइए और सारा सामान लेकर आइए। अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए, घर में राशन भरवाया था मैंने, इतना जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे माँ जी, राशन वासन नहीं चाहिए, आप बाजार जाइए और पनीर और मिठाइयाँ लाइए, दही वही सब। मिठाइयाँ, दही और पनीर, ये तू क्या करेगी? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे माँ जी, लाना तो होगा ही ना, घर की इज्जत की बात है। मेरे भाई आ रहे हैं। अरे तेरे भाई आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? क्या करेंगी? हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। अरे बहू, तेरे मायके वाले मेरी इज्जत क्या देखेंगे, वो अपनी इज्जत देखें। अरे हम जाते हैं ऐसे ही पानी पिला देते हैं सूखे सूखे, कुछ मिठाइयाँ भी नहीं देते, और मैं क्या जाऊं उनके लिए इतना खर्चा करने? बस करिए माँ जी, बहुत हो गया। मेरे मायके वाले के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी। क्या इज्जत करते हैं वो हमारी कि हम चलें उनकी इज्जत करने? जो है घर में वही बना देना। मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ भी नहीं बनाऊंगी मैं। अरे तुम मत बनाना कुछ भी, ऐसे ही खाली पेट भेज देना अपने मायके वालों को, और ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपके भी रिश्तेदार आएंगे ना, तो ऐसे ही मैं तो घर से भगा दूंगी, एक गिलास पानी भी नहीं पूछूंगी। ठीक है चल, मत पूछना। मेरे रिश्तेदार से ज्यादा तो तेरे रिश्तेदार आते हैं, हर रोज ही आते हैं। दिमाग खराब करके रख देती है बुढ़िया। क्या करूं मैं, 2,000 सिर्फ है मेरे पास। अपने भाई को तो मैं रूखा सूखा नहीं खिला सकती। जा रही हूँ, भाई को होटल में ही बुलाती हूँ, हम दोनों 2,000 में चाव से खा लेंगे, ये बुढ़िया अपना बनाकर खाएगी। मैं तो चली, भाई को अभी फोन लगा के बुलाती हूँ 5 स्टार होटल में। मेरा भाई आया था, उसने लाल चाय बनाकर पिला दी मेरे भाई को। एक ही इकलौता तो मेरा भाई था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लाल चाय बनाकर दे दिया उसने। एक पैकेट दूध भी नहीं लाई बाजार से कि मेरा भाई दूध वाला चाय पी सके। और देखो उसका, मेरे पैसों पर गुलछर्रा उड़ाना चाहती है। मैं तो एक भी पैसे नहीं दूंगी इसको। जब देखो तब इसके भाई ही आते रहते हैं, कभी भाई आएगा तो कभी बाप आएगा तो कभी माँ आएगी उसकी, हर रोज। पता ना कौन इतना खर्चा करेगा। अरे उसके मायके वाले एक नंबर के दलिद्दर लोग हैं, कोई काम तो है नहीं, बस मुंह उठा के चले आते हैं। कौन सा कि उनका पैसा लगता है। मुझे तो भूख लगी है, जा रही हूँ, खाने खा लेती हूँ। अरे यार ये क्या, ये तो किचन में खाने भी नहीं है, क्या खाऊं मैं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। शांता बहू को बुलाती हूँ, वो भी तो एकदम गुस्सा है मुझ पर। पता नहीं खाने खत्म हो गए हो, और बना कर देगी भी नहीं, क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं मैं उसे, दिखाई भी नहीं दे रही है, पता ना कहाँ चली गई। एक काम करती हूँ, फोन लगाती हूँ उस पर। हेलो, कहाँ है शांता बहू तू? क्यों माँ जी, क्या हो गया? आपको लेकर बैठी रहूं क्या? छोटी बच्ची हैं क्या कि आपको गोद में लेकर खिलाऊं? देख बहू, तू बहुत ही बोल रही है, मैं तुझसे बस इतना ही पूछ रही हूँ कि तू है कहाँ। अरे मम्मी जी, मैं कहीं भी रहूं, आपको उससे क्या लेना देना। देख बहू, तू मुझे पहाड़ा मत पढ़ा, सीधा से बता दे कि तू है कहाँ। देखो माँ जी, फोन रखो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये शांतवा, कहीं मुझे छोड़कर अपने मायके तो नहीं चली गई ना? और मुझे कौन 2 रोटी बना कर देगा? बोल रही थी पनीर और मिठाइयाँ लाने के लिए, काश कि मैंने उसे ला कर दे दिया होता। इतना सेवा तो मेरा करती है वो,
मैं भी एक नंबर की पागल ही हूँ। अब तो चलूँ, मुझे ही बनाना पड़ेगा खाना वाना। भूख के मारे रहा भी नहीं जा रहा है। जा रही हूँ, कुछ बनाकर खा लेती हूँ। लग रहा है कि मायके ही चली गई। कहीं भी जाए कमी नहीं कहेंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही ना बनाकर खिलाती थी, लेकिन इतना बोलती है कि उसकी बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती। चलो ठीक हुआ कि चली गई, मायके ही गई हो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आत्महत्या वत्या नहीं ना करने गई है, नहीं तो मेरा बेटा तो मुझे ही मार डालेगा। बीवी का गुलाम बना है। क्या बोला माँ जी आपने? फिर से बोलिए तो। क्यों मैं आत्महत्या करूं? क्यों करूं? आप ही कर लीजिए ना। अरे बहू, मैं तुझे नहीं कह रही थी। अरे वो चंपा को कह रही थी मैं। चंपा अपने सास से झगड़ा की है, तो वहीं उसकी सास कह रही थी कि चंपा मर भी नहीं जाती है। मैं भला तुझे क्यों कहूंगी। चल बहू, तू आ गई है, मेरे लिए 2 रोटियां सेक दे बहू। मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। मुझे कोई रोटी वोटी नहीं सेकने हैं। आप समझी ना, मेरे कान बहरे नहीं हो गए हैं कि मैं इतना नादान हूं, मैं ना समझूं। मैं समझ रही हूँ, आपने मुझे ही कहा। और अपना जाइए और बनाकर खाइए। मैं क्यों दूं बुढ़िया को खाने बना करके? मैं तो खुद खा के आ रही हूँ मजे से। हाँ, मजा ही आ गया। 2,000 में तो काम बनने वाले नहीं थे, लेकिन मेरा भाई भी 2,000 रुपये लगाया। 4,000 में तो हम एकदम पेट ही फूल हो गया। मजा ही आ गया खा करके। अब जाती हूँ, सो लेती हूँ। इस बुढ़िया को क्या है, अपना बनाकर खाएगी। कमीनी सांतवा कहीं की, कोई काम की नहीं है। बुढ़ापे में मुझे ही बनाकर खाना पड़ रहा है।